नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी। और आज हिंदुस्तान 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और दुनिया का हर दूसरा देश भारत की वीर गाथा गा रहा है, क्योंकि हमारे देश ने न सिर्फ कोरोना के साथ एक कामयाबी के साथ जंग लड़ी, बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन भी बनाई और कई देशों को फ्री में, मुफ्त में वैक्सीन भेजकर उनकी मदद भी की। और ये दुनिया में हिंदुस्तान का बढ़ता रुतबा दिखाता है। आपने ठीक कहा सौरभ। आज वैसे मैं कोरोना की बात करूं उससे पहले तो ये कह दूं कि इस कार्यक्रम में आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक नया अंदाज आज हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल, कोरोना से जहां दुनिया भर में 20 लाख लोगों की जान गई, वहीं नंबर 2 की आबादी वाला देश होते हुए भी इंडिया का रिकवरी रेट सबसे अच्छा रहा। वायरस से निपटने के लिए हम अपनी धरोहर, अपनी विरासत यानी योग और आयुर्वेद की तरफ वापस लौटे। इंडिया टीवी की पहल कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग के बाद देश के हर घर गली में योग हुआ और कोरोना के असर को कम करने के लिए हर दूसरे शख्स ने आयुर्वेदिक काढ़े और नुस्खों को अपनाया है। और कोरोना के साथ ही सौरभ, कई बीमारियों को मात दी है हमने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योग को पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव ने न सिर्फ अपने देश को रोग मुक्त करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बल्कि कोरोना से निपटने में प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगासनों, इन सब की अहमियत दुनिया को एक बार फिर से समझाई है। और हमारे साथ स्वामी जी खुद जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक दिन भी आपने छुट्टी नहीं ली है पिछले लगभग 1 वर्ष के अंदर। और मैं ये बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग तो ये लगातार निरंतरता से प्रोग्राम कर रहे हैं, जो फीडबैक मिलता था हम लोगों को, और आप समझ नहीं सकते कि देश और दुनिया में इस कार्यक्रम की, आपकी, मीनाक्षी की, हुसैन जो ये प्रोग्राम करते हैं, ज्योत्सना करती हैं, सुरभि करती हैं, आप सब लोगों को देखने के लिए लोग सुबह अलार्म लगाकर बैठते हैं कि हमसे ये प्रोग्राम कहीं छूट ना जाए। आज हम तिरंगा के आरोहण के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान और हमारी शान है, स्वाभिमान है। और तिरंगा के आरोहण और वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप भी स्टूडियो में खड़े हो जाएंगे और यहां कोहरा चाहे कितने ही घना क्यों ना हो, हमारा तिरंगा आज वो इतना ऊंचा लहराएगा। यहाँ 108 फीट का तिरंगा है जो पतंजलि योगपीठ में आप देख रहे हैं, जो पूरा लहरा चुका है। और वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। वंदे
स्वामी जी, आपने बिल्कुल अद्भुत माहौल बना दिया। 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस की वैसे ही गर्व की अनुभूति है पूरे देश को, और आपने जिस तरीके से झंडारोहण किया और वंदे मातरम का उद्घोष, वाकई आज के दिन की इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती थी। और स्वामी जी, देश को हमें बलवान बनाना है, देश को निकलेंगे तब तक हम अनुलोम विलोम आज खड़े खड़े कर लेंगे सलाम की मुद्रा में। मैं तो ये सोच रही थी आज सौरभ आए हैं तो योग भी करेंगे, लेकिन ठीक है, प्राणायाम से ही शुरुआत। हाँ, सौरभ भी अनुलोम विलोम करेंगे। कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, और मीनाक्षी जी, सौरभ भाई, ये संस्कार हमें बचपन में दिए जाते थे। उन्हीं संस्कारों की आवृत्ति प्रवृत्ति आप यहाँ पर पतंजलि योगपीठ के बालकों में देख रहे हैं। तो छोटे छोटे पतंजलि गुरुकुलम के बालकों से लेकर के आचार्य कुलम के इन वीर बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन सब बालकों के लिए। और अब यौगिक जॉगिंग के साथ, क्योंकि शौर्य दिवस है, तो चलो अभी यौगिक जॉगिंग के साथ चलो स्टार्ट करो। अभी हमारे बच्चे आ जाएंगे। आज बच्चों ने मीनाक्षी जी यौगिक डांस तैयार किया हुआ है। क्या बात तो साउंड सिस्टम चालू, यौगिक जॉगिंग के साथ साथ यौगिक डांस भी। और देखिए, एक तरफ जहां अब से थोड़ी देर के बाद राजपथ पर आपको देश का शौर्य नजर आएगा, देश के शूरवीर परेड करते हुए नजर आएंगे। आप इस वक्त स्वामी जी के पतंजलि योगपीठ में बाल वीरों को, क्या बात है। तो मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, यौगिक जॉगिंग के साथ हमारे बच्चों ने बहुत कठिन कठिन आसन किए हैं, और मेरे साथ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और यहाँ बड़े बच्चे भी हैं। और पूरा ये यौगिक जॉगिंग तो हर रोज करना है। यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हमारे 2.5-3 साल के बच्चे शुरू कर देते हैं यहाँ यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें, अभी कठिन कठिन आसन, ये बच्चे आधे इधर करो आधे इधर करो। लेकिन स्वामी जी, वो 10 योगाभ्यास कौन कौन से होने चाहिए जो हर किसी को करने चाहिए, जिसे अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि कठिन योगाभ्यास हर किसी से नहीं हो सकते। तो कठिन योगाभ्यास जो नहीं कर सकते उनके लिए ही बता रहे हैं। एक तो रोज ये यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास और सूर्य नमस्कार, और फिर आज 10-12 आसन और बता देंगे। ये सब बच्चों से लेकर के बड़ों तक आज सबको योग करने का ये संकल्प लेना है। सौरभ, कोहरा देखिए कितना घना है, लंबे लंबे श्वास है। और स्वामी जी को और देखिए, ऐसे पूरा पूरा कोहरा है चारों तरफ। यहाँ
10 फीट दूर देखना मुश्किल हो रहा है। स्वामी जी, मैं तो आपसे बात करते करते हरिद्वार का तापमान चेक कर रहा था। इस वक्त 8 डिग्री टेम्परेचर है हरिद्वार में, जहां पर आप ये छोटे छोटे बच्चों को योगासन करते हुए देख रहे हैं। तो योग करने से क्या ठंड सहने की शक्ति भी आ जाती है? हाँ, रोग को तो हरा ही देते हैं, हम ठंड को, सर्दी गर्मी को भी हरा देते हैं योग से। और चलो बच्चों, एक गाना गाओ। आओ नौजवान मिलकर देश को बनाए हुए हम, बोलो भारत माता की। चलो चलो ऐसे क्योंकि सूर्य नमस्कार। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, 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 देश को बढ़ाएं मिलके क्रांति गीत गाएं हम, देश को बढ़ाएं मिलके क्रांति गीत गाएं हम, क्रांति गीत गाएं पूरे राष्ट्र को मनाएं हम, क्रांति गीत गाएं पूरे राष्ट्र को जगाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम। सबको रोज करना ही करना है, और इसके साथ साथ चलो हाथ में हमारे ही माँ भारती की लाज है, हाथ में हमारी ही माँ भारती की लाज है, देव भूमि को बनाना सारे जग का ताज है, देवभूमि को बनाना सारे जग का ताज है, देश का भविष्य हम है दुश्मनों का काल हम, देश का भविष्य हम है दुश्मनों का काल हम, राणा और शिवाजी की अभिमान की मिसाल हम, राणा और शिवाजी की अभिमान की मिसाल हम, जननी राम कृष्ण की जो उस धरा के लाल हम, जननी राम कृष्ण की जो उस धरा के लाल हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, देश को बढ़ाएं मिलके क्रांति गीत गाएं हम, देश को बढ़ाएं मिलके क्रांति गीत गाएं हम, क्रांति गीत गाएं पूरे राष्ट्र को जगाएं हम, क्रांति गीत गाएं पूरे राष्ट्र को जगाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम। देखो, रोज 10 आसनों में शीर्षासन करोगे? चलो 50 करो। आज सलमान का आसन बोलेगा। योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाएं हम, योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाएं हम, योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाएं हम, योगियों का देश फिर हो वेद गीत गाएं हम, ऋषित्व को स्वभाव में अब उतार लाए हम, ऋषित्व को स्वभाव में अब उतार लाए हम, योग हो स्वभाव अपना ये विचार लाए हम, योग हो स्वभाव अपना ये विचार लाए हम, इस वतन में योग यज्ञ की अलग जगाएं हम, इस वतन में योग यज्ञ की अलग जगाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाएं हम, देश को बढ़ाएं मिलके क्रांति गीत गाएं हम, देश को बढ़ाएं मिलके क्रांति गीत गाएं हम, क्रांति गीत गाएं पूरे राष्ट्र को जगाएं हम, क्रांति गीत गाएं पूरे राष्ट्र को जगाएं हम। ये पूरा जागरण गीत गाते हुए हमारे
बालक भी योग कर रहे थे और मुइरा से बहुत साल कोई बोल सकता। चलो ये बच्चे ऐसे हैं, देखो बाकी चलो। अद्भुत स्वामी जी, अद्भुत। बिल्कुल सौरभ, मैं तो ये कह रही थी कि लोगों से सीधा चलना मुमकिन नहीं होता, आप उल्टी चाल चल लेते हैं, हाथों के बल चल लेते हैं स्वामी जी। लेकिन एक सवाल आपसे जो मैं पूछना चाह रही थी कि कठिन आसन हर किसी के लिए करना मुमकिन नहीं होता, तो कौन कौन से आसन वो है या प्राणायाम जो हर कोई कर सकता है, जो 100 रोगों में आराम देता है? देखो ये पीछे झुकने वाला उष्टासन, आगे झुकने वाला मंडूकासन, ये तो सब कर ही सकते हैं। और जो कुछ ना कर पाए, खड़े खड़े लंबी लंबी फूंक मारो, लंबे लंबे श्वास लो। भस्त्रिका, ये हमारे साथ में यहाँ पर अजय आर्य बाबूजी मेरे साथ में 28 सालों से है। ये 70 साल के करीब हो चुके हैं अभी, 75 के। और महावीर जी आप 70-75 के योगी बैठे हैं मेरे साथ। या अनुलोम विलोम करो बाबूजी आप। हमारे पद्मसेन बाबूजी ये 70-80 साल के जवान हैं, सब रोज कपालभाति अनुलोम विलोम करते। ये माता प्रेम माँ भी प्रेम गीत गा रही है अभी भी, 70 साल की। हमारे कैम साहब, आराधना जी और हमारी पूज्य साध्वी यहाँ पर देवप्रिया जी हैं, परमार्थ देव जी हैं, सारे हमारे रितंबरा जी, हमारी पूज्य साध्वी देवमयी जी और उर्मिला जी, सब हमारे जो इनके गुरुजन हैं वो भी सब रोज योग करते हैं, खुद करते हैं, बच्चों को कराते हैं। ऐसे ही माता पिता अपने घरों में बच्चों को संस्कार दे। सबको बहुत बहुत नमस्कार है स्वामी जी। और एक चीज और, जो अभी हम देख रहे हैं आपकी तस्वीरें, उससे साफ हो गई कि योग शुरू करने के लिए जीवन में मीनाक्षी जी, उनको भी हमारा नमस्कार है। कोई आयु कम नहीं, कोई आयु ज्यादा नहीं। आप देखिए स्वामी रामदेव के बगल में ये छोटे छोटे 2.5-3 साल के 2 योगी बैठे हैं, तो वही 70-70 वर्ष के महिलाएं, हमारे वृद्ध सब लोग वहां पर मौजूद हैं। स्वामी जी, कितनी सबसे कम उम्र में आपने कब दीक्षित किया बच्चों को योग में? सबसे कम उम्र में 2-2.5 साल के बच्चे हमारे, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ इधर लाओ बेटा, हाँ इधर से ये डालो ऐसे, और उधर देखो, इधर घूम जाओ। तो और हमारे मुस्लिम बच्चे भी इधर आओ मेरे पास मंच पे। ये हमारे मुस्लिम बच्चे भी आ गए, चले इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। न आयु की सीमा, न धर्म की सीमा, न समुदाय की सीमा, आओ इधर, योग सबके लिए। जूते उतार के इधर आ जाओ बच्चों। हाँ, योग सबके लिए। ये हाथ में तिरंगा लेके आए, तो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये हमारे बड़े भी बुजुर्ग भी आए हुए, उनके वैसे बुजुर्ग तो नहीं, सब जवान हैं। बैठ जाओ बच्चों। और ये सब बच्चे भी वज्रासन में बैठ जाओ, ठीक है। ये वज्रासन है, इसमें तो सब बैठते हैं ना, नमाज पढ़ते हो ना तब भी बैठते हो ना। हाँ, तो ऐसे ये चलो। और गोमुखासन भी ऐसे, ये तो सब कर सकते हैं जो आप सरल पूछ रहे थे। चलो बाबू ऐसे बैठो, चलो आप भी बैठो। अब अपना अपना तिरंगा ये बाबूजी को दे दो उधर। बाबू लोग आप पकड़ो, हाँ लो दीदी लोग आप पकड़ो। और आप थोड़े फैल जाओ, इधर तक आ जाओ। एक पैर पर दूसरा पैर रखो और एक हाथ ऐसे लो और दूसरा पीछे से लो, ऐसे पकड़ लो। ये तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया भाई। पीछे से लो एक बेटा, हाथ इधर से, एक ऐसे लो। क्या बात है, सब बच्चों ने जोरदार किया भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोमुखासन।
तो ये है बहुत खूबसूरत हमारी स्वामी जी। भारत जरा आप ये भी आपको बताता चलूं हमारे कि इस वक्त लद्दाख की तस्वीरें आ रही हैं। लद्दाख में तापमान -20, -30, -40 डिग्री तक भी है इस हाँ, वक्त, और आप वहां देख रहे हैं हमारे शूरवीरों को तिरंगा लहराते हुए लद्दाख में। स्वामी जी, हमारे लद्दाख के योद्धाओं को बहुत बहुत अभिनंदन है हम सबका, जो वहां पर तिरंगा फहरा रहे हैं। चलो ऐसे करो। और फिर रोज ये बच्चों ऐसे लेटो, थोड़ी सी जगह में लेट जाते हैं, सारे उल्टे लेट जाओ। हाँ चलो, ऐसे ऐसे हाथ रखो और ऐसे उठो। आज योगी ज्यादा हो गए मेरे पास। उठो, भीड़ लग गई। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर आई लव माई इंडिया का ये दुपट्टा लगा के आए हैं। आई लव माई इंडिया और तिरंगा और साथ में टोपी, एक साथ सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। अरे भैया, आप ही के भैया। स्वामी जी, कोरोना काल ने वैसे एक बात तो समझा दी। बड़े बड़े ऐसे देश जहां की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर बताई जाती थी, दुनिया में सबसे अच्छी बताई जाती थी, वो बेहाल हो गए। लाखों लोगों की मौत हो गई। भारत तो बहुत अच्छी परिस्थिति में रहा, लेकिन भारत में भी लगभग 900 लोगों पर, 893 लोगों पर एक डॉक्टर है। ऐसे में आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग और एक्सरसाइज, प्राणायाम, इस सब की कितनी अहमियत है हमारे जीवन में? इसकी अहमियत ये है उसे जो है हमारे सौरभ जी, सौरभ भाई जो है, आप बहुत दिनों में आर्ट में आए हो। मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, पीछे से पैर पकड़ो, कि एक दिन सौरभ भाई को भी आना है। वैसे तो एक दिन रजत शर्मा जी भी हमारे शो में आएंगे, एक बार तालियां बजा दो बच्चों। और प्रधानमंत्री जी को भी लेके आएंगे, उसके लिए भी ताली बजा दो। और मैं कोशिश करूंगा राहुल गांधी जी को भी लाने की। और देखिए, राहुल जी का तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री सबका और रजत जी वो दोनों रोज योग करते हैं, इतना तय है। हाँ, सुना है कि राहुल गांधी जी भी कोई मार्शल आर्ट के बहुत बड़े ब्लैक बेल्ट हैं और बहुत अच्छी मार्शल आर्ट करते हैं। जी भी, ये एकदम सच्ची बात है। और आप जो पूछ रहे थे, देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे बच्चों को अब थोड़ी सी जगह में देखो हम कितने एक साथ कर रहे हैं। योग में स्थान की कमी नहीं है, स्थान थोड़े से में देखो। चलो दोनों तरफ जुड़ा दो बच्चों, ऐसे। क्या बात है, जोरदार बालक है भाई सारे हमारे। ये ऐसे, और बच्चों कोशिश करो, देखो ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ के और ऐसे नाक से लगा दो। चलो, अच्छा कर दिया भाई। एक बार सबके लिए ताली बजा दो भाई। बैठो, पद्मासन में बैठो। तो अहमियत ये है योग की कि करोड़ों लोगों को, आ जाओ इधर, आ जाओ आराम से, करोड़ों लोगों को हम योग से, आयुर्वेद से और होम रेमेडी, घरेलू उपचारों से हमने ठीक किया है। जिनको बीपी था, जिनको शुगर, थायराइड थी, जिनको अर्थराइटिस, अस्थमा, एसिलियासिस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी और कैंसर जैसे, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसे रोग थे, उनको हमने लिवोग्रिट, लिवामृत, सामान्य भूमि आंवला, पुनर्नमा, मकोई, गिलोय, तुलसी आदि दे करके। चलो लंबे श्वास भरो, भस्त्रिका प्राणायाम। ये बड़े बड़े मुस्लिम भाई हमारे इधर आ जाओ, लंबे लंबे श्वास भरो, इधर बैठो, यहाँ आधे इधर बैठो, आधे इधर आ जाओ, झंडा उधर दे दो और यहाँ बैठो। स्वामी जी, जब छोटे छोटे बच्चों को योग करते हुए देखते हैं तो एक सवाल आ रहा है। गाँव के हैं सब। ये सवाल बड़ा स्वाभाविक है कि कई स्कूलों में वैसे हमारे यहाँ योग की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हर स्कूल कॉलेज में योग, ध्यान, इसको कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए क्या? ये शिक्षा अनिवार्य हो? वैसे केंद्र विद्यालयों में सौरभ ये होता तो है, बिल्कुल कुछ स्कूलों में है, लेकिन सभी स्कूलों में अनिवार्य नहीं है। शिक्षा में योग अनिवार्य होना चाहिए। अब इसकी वकालत मैं ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। चलो भस्त्रिका करो, लंबे लंबे श्वास लो,
अच्छा देखो भाई, श्वास लंबे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए बताओ, जोर से बोलो। ये हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, भाई लंबे श्वास लेने से क्या ठीक रहेगा? फेफड़ा ठीक रहेगा, जिसमें सेहत अच्छी रहेगी। तो आज हम गणतंत्र दिवस पर ये संकल्प लें कि शिक्षा में भी योग अनिवार्य हो, स्वास्थ्य में भी योग अनिवार्य, और सबसे बड़ी बात है जीवन में योग अनिवार्य हो। कानून और प्राविधान जब होंगे तब होंगे, लेकिन आज हम सब मिलकर के संकल्प लें कि हमको सुबह सुबह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करके अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। और हमने तंदुरुस्त किया है। कोरोना से जंग जीते इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम डेथ रेट किसी देश में रहा है तो भारत में रहा, और इसमें योग आयुर्वेद की सबसे बड़ी भूमिका है। और इसमें इंडिया टीवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज जो है यहाँ हम योग का शो ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहुत बेकाबू लोग आ रहे हैं, कोई किधर से कोई किधर से, इनको भी थोड़ा सा काबू कर लो भाई। स्वामी जी, योग के जरिए देश को निरोगी रखना है, ये बात तो सही है, लेकिन देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है। प्रधानमंत्री ने देश को नारा दिया वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। तो योग आयुर्वेद ये देश को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, स्वाध्याय करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कैसे उपयोगी होगा? आज गणतंत्र दिवस पर मेरा यह संकल्प है कि मैं कम से कम शून्य तकनीकी से बनी कोई भी विदेशी वस्तु का पिछले लगभग 40-45 सालों से प्रयोग नहीं करता और आगे भी नहीं करूंगा किसी भी विदेशी वस्तु का प्रयोग। और इस देश को पूरी तरह से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योग के साथ उद्योग करूंगा, पुरुषार्थ और परमार्थ करूंगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के तमाम आज एमएनसीज का ये आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी का जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इस लूट तंत्र से इस देश को बचाने के लिए जैसे पतंजलि पुरुषार्थ कर रहा है, अनुलोम विलोम करते करते हम ये सब संकल्प ले रहे हैं, ऐसे सब संकल्प लेंगे और इस देश के सृजन में, इस देश के निर्माण में अपनी छोटी छोटी आहुतियां डालेंगे तो निश्चित रूप से सौरभ भाई ये भारत आत्मनिर्भर बनेगा, फिर से विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक महाशक्ति बनेगा, परम वैभवशाली बनेगा और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से ऐसा भारत हमें बनाना है। याद हम सब संकल्प ले रहे हैं, ऐसा संकल्प कि भारत अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं हो, भारत ब्रिटेन से, जापान से, चाइना से ताकतवर क्यों ना हो। और ऐसा भारत था 18वीं शताब्दी तक विश्व की 30% आमदनी और 30% एक्सपोर्ट हम किया करते थे। उस भारत को दोबारा से उसी शिखर पर ले जाने के साथ, योग के साथ उद्योग हमें करना पड़ेगा सौरभ भाई। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने, और करेगा देश। वैसे अब एक बार फिर अगर आज के दिन के महत्व पर लौटे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे भीतर बढ़ती है। आज देश की सेनाओं को, देश की रक्षा में जुटे हमारे असंख्य भाई बहनों को याद करने का दिन है, उनके बलिदान को याद करने का दिन है। सर्दी गर्मी हम समझ भी नहीं सकते कैसे हालात में वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। गलवान में हमारे 20 साथी शहीद हुए, उनको याद करने का दिन है। आज उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अनुलोम विलोम तो हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, करो बच्चों। ये करते करते ये कह रहा हूं, 6,38,000 से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने शहादत देकर के इस देश को आजादी दिलाई। और आज भी आजादी के बाद भी हमारी सीमाओं पर हमारे सेना या हमारे अर्धसैनिक बल वो हमारे देश की सुरक्षा में, रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करके, अपना बलिदान दे करके अपनी सरजमी को बचाते हैं। उनको हमारा सलाम है और उनकी बदौलत ये देश सुरक्षित है। और हम ये संकल्प लेते हैं, चाहे हम देश की सीमाओं पर ना हो, लेकिन हम भी अपने अपने हिस्से की अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक ये भारत
विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, सुपर पावर नहीं बन जाता, तब तक हम योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और देश को एक बाजार ना मान करके, एक परिवार मान करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सिख ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी सब भारतवासी मिलकर के इस भारत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा देश एक है, मजहब अलग हो, खून जो सबका एक है, राष्ट्र एक है, संकल्प एक है। हमारा देश खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे। ये संकल्प लेते हुए हम अपने समस्त वीर वीरांगनाओं ऋषि ऋषिकाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज इस गणतंत्र दिवस पर संकल्पित होते हैं। सौरभ भाई, बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने, और ये प्रण आज हर देशवासी को लेना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस पर आपने जाना योग से कैसे विश्व गुरु एक बार फिर बनेगा हिंदुस्तान। कल स्वामी रामदेव से जानेंगे बोन्स, किडनी, लिम्फ नोड्स में टीबी अगर हो जाए तो कैसे क्योर करें, कैसे ठीक करें। वो 12 योगासन जिससे 15 दिनों में आपके लंग्स, आपके फेफड़े बनेंगे सुपर स्ट्रॉन्ग। कल सुबह 7:57 पर। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। तो बहुत बहुत अभिनंदन एक बार संपूर्ण देशवासियों को गणतंत्र दिवस का, और सबको सलाम प्रणाम उन वीर वीरांगनाओं को फिर से जिन्होंने अपनी शहादत देकर के इस देश को बनाया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की। और आज हमारे सब हिंदू मुस्लिम सब आए हुए एक साथ, सिख ईसाई एक साथ मिलकर के यहाँ एक गीत गाते हैं, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए। मुझे आचार्य जी भी आ गए हैं और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वामी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको और आपके साथ मौजूद सभी लोगों को, पूरे देश को गणतंत्र दिवस की। फिलहाल एक ब्रेक, और मीनाक्षी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे हम। ब्रेक के बाद देखिए गणतंत्र दिवस पर राजपथ की परेड और किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज कैसी तैयारी की है।